अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 की यूनिट 4.6 जो कि फन एक्टिविटी है, वर्क इन ट्राइज टू प्लान योर रोल, प्ले फॉर द फॉलोइंग पोएम बाय अल्लामा इकबाल। वन ऑफ यू शुड रीड द पोएम, वन शुड एक्ट एज द माउंटेन एंड द थर्ड one should act as a squirrel. Each trio will have to represent their role play in front of the class. तो यहाँ पर कहा है कि तीन लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें से एक जो है पोएम पढ़ेगा, एक जो है माउंटेन की तरह एक्टिंग करेगा और एक स्क्विरल की तरह। तो डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, देन चेक देयर मीनिंग ऑफ द ग्लोसरी। सेल्फ रिस्पेक्ट, इनसिग्निफिकेंट, एरोगेंट, शुड, स्प्लेंडर, पोज, ग्रैंडियर, एक्सपेल, बीटल नट एंड omnipotence। ठीक है, तो पोएम है अ माउंटेन एंड अ स्क्विरल। A mountain was saying this to a squirrel, commit suicide if you have self-respect। तो यहाँ पर एक पहाड़ जो है गुलहरी से कह रहा है कि अगर तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ख़ुदकुशी कर लो। You are insignificant, यानी कि तुम अहमियत की हामिल नहीं हो। Still so arrogant, बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर है तुम में। How strange, कितनी स्ट्रेंज है ये बात। You are neither wise, ना ही तुम अक्लमंद हो, nor intelligent, नॉट इवन शुड, और ना ही तुम होशियार हो। इट इज़ स्ट्रेंज व्हेन द इनसिग्निफिकेंट पोज एंड इम्पॉर्टेंट, कितनी अजीब बात है अगर ऐसा शख्स जो कि अहमियत का हामिल नहीं है वो ये अंदाज अपनाए कि वो इम्पॉर्टेंट है। व्हेन द स्टूपिड वंस लाइक यू पोज एज इंटेलिजेंट, और तुम जैसे बेवकूफ़ जब ये अंदाज अपनाते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं। यू आर नो मैच इन कंपेरिजन विद माई स्प्लेंडर, यानी कि तुम जो हो बिल्कुल भी मैच नहीं करते किससे, मेरे स्प्लेंडर के, मेरी शान शौकत के। इवन द अर्थ इज़ लो कंपेयर विथ माई स्प्लेंडर, यानी कि मेरी जो शान शौकत है उससे तो ज़मीन भी नीचे है, यानी कि ज़मीन को भी वो हकीर कह रहा है। द ग्रैंडियर ऑफ माइंड डज नॉट फॉल टू योर लॉट, अब मेरी जो अजमत है वो तुम्हारे आगे नहीं गिरेगी। द पुअर एनिमल कैन नॉट इक्वल द ग्रेट माउंटेन, एक बेचारा सा जानवर एक अजीम पहाड़ के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहाड़ जो है वो तकब्बुरी दिखा रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं मेरे आगे। ठीक है। ऑन हेयरिंग दिस स्क्विरल सेड, अब ये सुनने के बाद गुलहरी क्या कहती है, होल्ड योर टंग, यानी कि अपनी ज़बान पर काबू पाओ। दीज आर इमेच्योर थॉट्स, एक्सपेल दैम फ्रॉम योर हार्ट, अब ये जो चीज़ें तुम कह रहे हो ये सारी नादान सी सोच है और इन चीज़ों को, इन सोचों को तुम अपने दिल से निकाल लो। आई डू नॉट केयर इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी, अब वो उसे कह रही है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इतने बड़े हो, तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो। ठीक है। एवरीथिंग शोज़ द ऑमनीपोटेंस ऑफ गॉड, यानी कि हर चीज़ जो है वो कुदरत की ऑमनीपोटेंस दिखा रही है, यानी कि कुदरत की ताकत दिखा रही है। सम लार्ज सम स्मॉल इज़ द विजडम ऑफ गॉड, यानी कि कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं, ये सब खुदा की हिकमत है। ही हैज़ क्रिएटेड यू लार्ज इन द वर्ल्ड एंड ही हैज़ टॉट मी क्लाइंबिंग लार्ज ट्रीज, अब उसने तुम्हें इस दुनिया में लार्ज बनाया है, बड़ा बनाया है और मुझे दरख्तों पर चढ़ना सिखाया है। यू आर अनेबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप, तुम एक कदम चलने से भी कासिर हो, यानी कि तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। ओनली लार्ज साइज, व्हाट अदर ग्रेटनेस हैव यू, अब कह रही है सिर्फ साइज में पड़े हो, और है क्या, और ऐसी क्या ग्रेट चीज़ है तुम्हारे पास। इफ़ यू आर लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल आई हैव, अगर तुम इतने ही बड़े हो तो फिर कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो कि मेरे पास भी है। शो मी हाउ यू ब्रेक दिस बीटल नट एज आई कैन, तो अब कह रही है कि एक नट होता है बीटल नट जो कहलाता है, उसे मुझे तोड़ के दिखाओ जैसे कि मैं तोड़ लेती हूँ। तो नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ बैड इन द गॉड्स क्रिएशन। तो इस पोएम का जो सबक है वो क्या है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है और ना ही कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ बुरी होती है। तो आई होप कि पोएम आपको समझ आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा और साथ ही सबक भी सीखा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है लाइक, शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।